वेनेजुएला पर फिलहाल अमेरिकी कंट्रोल हो चुका है। अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा कर कैद में ले लिया है। ट्रंप ने इस बीच कहा कि वॉशिंगटन अस्थिर जगहों पर अपने बूट्स उतारने से नहीं डरता। बता दें कि अब अस्थायी तौर पर वेनेजुएला का प्रशासन यूएस चलाएगा। ट्रंप ने खुद कहा कि वॉशिंगटन तब तक वेनेजुएला को चलाएगा जब तक वहां सत्ता का सही बदलाव नहीं हो जाता, यानी सैनिकों के जरिए व्हाइट हाउस ही वहां मौजूद रहने वाला है। वैसे अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो कई देशों की सत्ता में दखलंदाजी कर चुका है। उसने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों में अनेकों बार अपनी सेनाएं उतारी और सत्ता बदलने में भूमिका निभाई। ये सब ज्यादातर अपने रणनीतिक हितों और सुरक्षा बनाए रखने के नाम पर हुआ। तो वीडियो में जानते हैं कि किन किन देशों में अमेरिका का हस्तक्षेप है। शुरुआती मामलों में क्यूबा का नाम आता है। साल 1898 में स्पेन अमेरिका जंग के बाद अमेरिका ने क्यूबा में अपनी सेना उतारी। स्पेन को हराने के बाद क्यूबा को आज़ादी तो मिली, लेकिन असल में अमेरिका का ही दबदबा रहा। वो मदद के नाम पर वहीं बना रहा और भीतर मामलों में दखल देता रहा। दूसरा नाम आता है हैती का। हैती में अमेरिका ने साल 1915 से 1934 तक सेना तैनात रखी। कहा गया कि वहाँ राजनीतिक अराजकता है और अमेरिकी हित खतरे में है, लेकिन इस दौरान अमेरिका ने हैती की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा कंट्रोल रखा। कई फैसले वॉशिंगटन के इशारे पर हुए। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक में साल 1965 में अमेरिका ने 20,000 से ज्यादा सैनिक उतारे थे। निकारागुआ में भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया। वहां सीधे सेना उतारने की बजाय अमेरिका ने लंबे समय तक सशस्त्र दखल दिया। पनामा में तो अमेरिका ने वेनेजुएला जैसा ही कुछ किया। 1989 में अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट कॉज के नाम से हमला किया। अमेरिकी फोर्स ने पनामा सिटी में घुसकर शासक को हटाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अरेस्ट कर अमेरिका ले गए। इसके बाद यूएस फ्रेंडली सरकार बनी। कई देशों की सत्ता में अमेरिका की दखलंदाजी के बाद अब जानते हैं कि क्या वेनेजुएला के बाद और भी देश अमेरिका के निशाने पर हैं। क्यूबा अमेरिका की नज़र में बेहद संवेदनशील देश है। हालांकि वहां सीधा हमला करना मुश्किल है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल दबाव बढ़ सकता है, जबकि अब तक सारे देश दूर से ही आलोचना तक सीमित हैं। निकारागुआ भी अमेरिका के निशाने पर है। वहां की सरकार पर तानाशाही और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं, लेकिन अमेरिका सीधा हाथ डालने की बजाय प्रतिबंधों का सहारा ले सकता है। वहीं हैती में हालात बेहद खराब हैं। गैंग वॉर और राजनीतिक संकट के चलते वहां अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात यूएस खुद बोलता रहा, लेकिन यहाँ भी वो आड़ में ही काम कर रहा है।